Hospital. His clinical interests include endoscopic sinus surgery. प्रोफेसर डॉक्टर राजेश विश्वकर्मा, कान नाक गला विशेषज्ञ। मैं अहमदाबाद से आता हूँ, गुजरात से, और मैं वहाँ की जो बीजे मेडिकल कॉलेज और सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद है उसका अध्यक्ष रहा, और अभी मैं अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद में कार्य कर रहा हूँ। सर, किस तरह की कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आयोजित की गई है? ये मिड AOI कॉन बोलते हैं, जो कान नाक गले के जो विशेषज्ञ हैं उनकी जो पूरी भारत की जो संस्था है, उस संस्था द्वारा जो कॉन्फ्रेंस की जाती है, साल में एक बार की जाती है, जो मेन होती है, और दूसरी होती है जो बीच में की जाती है। तो ये मिड AOI कॉन है जो यहाँ की जा रही है, और यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में पूरे भारत से लोग आए हुए हैं, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग स्पेशलिटी में स्पेशलाइज़ किए हुए। जो नॉर्मल ENT सर्जरी होती है उसके भी मतलब स्पेशलिस्ट्स हैं, और जो थोड़ी एडवांस सर्जरीज होती है उसके भी होते हैं। जैसे उदाहरण था कि मैं कान की ज़्यादा एडवांस सर्जरीज करता हूँ कि कान के अंदर जो बच्चे मुख बधिर होते हैं, जन्म से नहीं सुनते हैं, उन लोगों को हम एक तरह का डिवाइस लगाते हैं जिसको एक इलेक्ट्रॉनिक कान कहा जाता है, उसे कॉक्लियर इम्प्लांट कहते हैं। तो कॉक्लियर इम्प्लांट एक चिप होता है जिसको ऑपरेट करके हम लोग कान के पीछे, चमड़ी के नीचे, हड्डी के अंदर फिट कर देते हैं, और उसका जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होता है वो एक्टिव इलेक्ट्रोड ऑपरेट करके 1.2 मिलीमीटर के छेद से कान की सुनने की नस के साथ में दिमाग में कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद में एक स्पीच प्रोसेसर होता है जो बच्चे को बाहर पहनना होता है, और वो स्पीच प्रोसेसर एक ब्लूटूथ जैसा होता है। तो जो कान पे जो आवाज़ आती है तो आवाज़ ये स्पीच प्रोसेसर ले लेता है, और उसको बाद में वायरलेस से अंदर के डिवाइस को देता है। अंदर का डिवाइस उसको डिकोड करता है और करंट बना के कान की सुनने की नस को दे देता है। इससे वो बच्चा या बूढ़ा व्यक्ति या मध्य उम्र का व्यक्ति सुनने लगता है, और सुनने के बाद में ट्रेनिंग देते हैं तो बोलने लगता है, और नॉर्मल जीवन में वापस आ सकता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में सर कितना समय लग जाता है? ऑपरेशन 1.5-2 घंटे का लगता है, लेकिन तैयारी बहुत करनी पड़ती है। उसके पहले की सब जांचें होती है। ऑपरेशन के बाद में अगर बच्चा है तो उसको बोलने की ट्रेनिंग देनी पड़ती है। अगर बूढ़ा है तो उसको थोड़ा सिखाना पड़ता है इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का। तो सर लगभग कितने खर्चे आ जाते होंगे इसमें? कॉक्लियर इम्प्लांट की आज की कीमत, सबसे कम कीमत है 6.25 लाख, और 6.25 लाख से लेकर 21 लाख तक की मशीनें आती है, और ऑपरेशन का खर्चा समझ लीजिए 1.5-2 लाख और होता है। लेकिन जितनी सरकारी संस्था हैं भारत में, इंक्लूडिंग ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जो IMS है, यहाँ पर जब ऑपरेशन होता है तो गवर्नमेंट के फंड से भी इम्प्लांट मिलते हैं जो बच्चों को या मतलब पेरेंट्स को फ्री मिल जाते हैं, और ऑपरेशन तो यहाँ पे फ्री में होता ही है। तो इस तरह से ये उसका फ़ायदा ले सकते हैं, और भारत के हर राज्यों में ये चीज़ें हो गई है, और ये चीज़ हमने जा के हर जगह पे ट्रेन करके इसको एस्टैब्लिश किया है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी मेंटर मैं हूँ, मैंने ही यहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू करवाया है, और आज जो BHU की टीम है वो रेगुलरली इसे कर रही है, जिससे कि UP और आसपास के राज्यों के लोगों को इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर सौरभ वाशने हूँ। मैं प्रोफेसर हेड हूँ ENT में, नाक कान गला विभाग में, एम्स ऋषिकेश में। वहाँ पे हम 3 एकेडमिक्स में। सर, इस कॉन्फ्रेंस में कहाँ से डेलीगेट्स आए हुए हैं? क्योंकि ये हमारी जो एक राष्ट्रीय संगठन है ENT सर्जन्स की AOI की, उसका मिड AOI कॉन है, अर्धवार्षिक सम्मेलन है, जिसमें हम लोगों के पूरे देश भर से लगभग 16 राज्यों से लोग आए हुए हैं, अलग अलग जगह से एकत्रित हुए हैं, और इसमें ENT के सभी विषयों पे चिंतन किया जा रहा है। तो सर, इस कॉन्फ्रेंस से नई नई बातें क्या उभर कर सामने आई हैं? देखिए, अभी हम लोग जो हमारे ईश्वर ने हमको 5 इंद्रियां दी हैं, उसमें से 3 इंद्रियां हमारा सुनना और स्वाद, तीनों ENT विभाग से संबंधित है। और आप समझ सकते हैं कि इन तीनों इंद्रियों का जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, इसमें बदलाव आता है, गिरावट आती है। हम लोगों के जीवन की आयु बढ़ती जा रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इंद्रियों पे निर्धारित होती है। तो उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनको लंबे समय के लिए हम सही इस्तेमाल में ला सकें, वो एक बहुत आवश्यक विषय बन गया है। दूसरा, बीमारियां, हम लोग प्रदूषण को देख रहे हैं, उससे इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं। हम सांस ले रहे हैं, सबसे पहले नाक के ज़रिए लेते हैं, शोर चारों तरफ सुनाई पड़ता है, कान को नुकसान करता है। तो हमारी जो इसके दुष्परिणाम हैं, उस पर भी चिंतन की बहुत आवश्यकता है। कैंसर, हमारा देश तंबाकू का विश्व का सबसे बड़ा
सेवन करने वाला देश है, उससे हमारे मुख के कैंसर और भाग के कैंसर बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो एडल्ट्रेशन जो चीज़ों में पाता है उससे शरीर में कैंसर बढ़ रहे हैं। उन सब पे चिंतन इस सम्मेलन में किया। आज की कॉन्फ्रेंस से ENT डॉक्टर्स को और विशेषकर मरीजों को क्या फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जब सब हम लोग साथ बैठते हैं तो हम सब अलग अलग तरीके से अपने प्रयोग कर रहे हैं, अपनी शोध कर रहे हैं। जब साथ बैठते हैं तो हम उन शोध को साझा करते हैं, जिससे हमको और रास्ते दिखते हैं कि हमारे देश में किस डायरेक्शन में शोध की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ के देशवासियों को लाभान्वित कर सके। तो ये एक हम लोग चिंतन से इस आइडिया को निकालते हैं। दूसरा, जो कुछ पद्धति होती है जिसको हम रिसेंट एडवांसेड टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो कुछ ही चुनिंदा जगह पर होती है। यदि हम बैठ के यहाँ आपस में उसको साझा करते हैं तो और लोग उसको करना शुरू करते हैं, समाज में और लोग उसका लाभ दे पाते हैं। सर, ये कै दिवसीय गोष्ठी कराई जा रही है, कार्यशाला जी, कै दिवसीय कार्यशाला आयोजित है? ये 3 दिन की हम सम्मेलन है, जिसमें पहले दिन केवल वर्कशॉप की गई थी और आज और कल ये एक कॉन्फ्रेंस की तरह किया जा रहा है सम्मेलन। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि यहाँ के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर A.K. चतुर्वेदी साहब इसके मुख्य अतिथि। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।